हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड लेक्चर। ठीक है, जिसे हम कहेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, आप सबको पता है न्यूट्रिशन इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन डू। अब इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं दो तरह के न्यूट्रिशन। एक न्यूट्रिशन जो होते हैं हमारे प्लांट्स में, और दूसरा न्यूट्रिशन जो होता है हमारे एनिमल्स में, सिंगल सेलुलर एनिमल्स में। ठीक है, देखते रहिए। हाँ तो बच्चों, हम आ गए अब हमारे दूसरे सेक्शन में, जिसे हम कहेंगे न्यूट्रिशन। आप सबको पता है ना न्यूट्रिशन क्या है। मैंने इससे पहले ही बताया था कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं और हम जब उसे तोड़कर हमारे लिए एनर्जी बनाते हैं, हम उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। तंदूरी खा गए हम और उसे तोड़ा और बहुत सारा प्रोटीन ले लिया, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब उसी तरह न्यूट्रिशन में याद रखना, हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं प्लांट और एक होते हैं एनिमल का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट में न्यूट्रिशन होते कैसे हैं। आप सब लोगों ने एक वर्ड सुना तो हमेशा होगा फोटोसिंथेसिस। अब नाम पे ही वर्ड है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब है बनाना। जब हम लाइट की मदद से हमारे लिए कुछ खाना बनाते हैं, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब आप और हम तो ये बना नहीं सकते, हम जादू तो है नहीं, तो हमें तो प्लांट का मदद लेना पड़ेगा। याद रखिए, प्लांट में सबसे पहले क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग लाइट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग लाइट फ्रॉम क्या, sun. It is a process of capturing light from the sun and converting that light into a chemical energy which is ultimately known as food. जब हम सन से लाइट लेते हैं और उसे कन्वर्ट करके एक केमिकल एनर्जी मतलब एक फूड बना देते हैं, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। आप सबको ये रिएक्शन तो पता होगा ना कि 6CO2 प्लस 12H2O इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल मेक्स 6O2 मतलब ऑक्सीजन प्लस C6H12O6 जिसे हम अल्टीमेटली कहते हैं ग्लूकोस, और उसके साथ साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अब आपको यह चीज तो जरूर पता होगा ना कि इस वाटर मॉलिक्यूल और हमारा एनर्जी मतलब कि ग्लूकोस, ये सारे के सारे चीज जो है हमारे प्रोडक्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस के। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट में हमारे साथ बनता है ग्लूकोस। ग्लूकोस इज विच इज अल्टीमेटली नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, आपको भी पता है, हमें भी पता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। आपको ही पता है ना, जब भी आप थक जाते हो आप क्या खाते हो, ग्लूकोस। जब आप ग्लूकोस खाते हो तो आपके अंदर में शक्ति आ जाती है, आप और दौड़ सकते हो। ठीक है, हम बच्चे क्या करते हैं, ग्लूकोस खाना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि मीठा भी होता है। ठीक है, ग्लूकोस का एक कैरेक्टर होता है मीठास। ठीक है, अब याद रखो जब वो ग्लूकोस प्लांट में होता है, जब ग्लूकोस व्हेनेवर अ ग्लूकोस इज स्टोर्ड इन प्लांट, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ग्लूकोज जब भी प्लांट में स्टोर होता है वो एक स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और वही सेम ग्लूकोज एक एनिमल हमारे अंदर या जानवरों के अंदर में जब स्टोर होता है, वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। याद रखना बेटो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चीज है। जब भी एक ग्लूकोज स्टार्च फॉर्म में स्टोर होता है वो प्लांट में होता है, और जब भी एक ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है वो कहां पे होता है, एनिमल्स में होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसे हम कहेंगे प्रोसेस। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो सबसे पहला प्रोसेस होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फ्रॉम दी सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है बेटा? क्लोरोफिल याद रखना, ये छोटे छोटे दाने देख रहे हो, ये छोटे छोटे दाने को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर में बैठा होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट। तो क्लोरोफिल का काम होता है लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करना। अब क्लोरोफिल जब लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर देगा, वही सेम लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, सेम लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और इसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। और उसी टाइम में हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल थे, जो स्टार्टिंग में हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल थे, ये भी टूट जाएंगे। ये टूट जाएंगे किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि अल्टीमेटली बन के क्या मिलेंगे, ग्लूकोज में मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ प्रोसेस। और थर्ड पार्ट ऑफ प्रोसेस क्या होता है, थर्ड पार्ट प्रोसेस होता है, इसे हम कहते हैं रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ देंगे, रिड्यूस कर देंगे, और इसे हम क्या बना देंगे, कार्बोहाइड्रेट। बच्चों बहुत ही सिंपल सी चीज है, हम क्या करेंगे, वाटर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, सबको तोड़ तोड़ के बोटी बोटी कर देंगे, और बोटी बोटी करके हम इसे वापस से जोड़ जोड़ के एक नया स्ट्रक्चर बना देंगे जिसे हम कहते हैं ग्लूकोस। सिंपल सिंपल सा चीज है। तो हम बन सकते हैं ग्लूकोस मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब याद रखो ये बच्चों, ये क्या है, इसे हम कहते हैं पूरा का पूरा स्टोमेटल अपैरेटस। इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्टोमेटल अपैरेटस। तो ये हम कहते हैं स्टोमेटल अपैरेटस। तो बच्चों स्टोमेटल अपैरेटस एक्चुअली में होता क्या है, तो स्टोमेटल अपैरेटस एक ऐसा अपैरेटस है जिसमें हमारा लाइट अब्जॉर्प्शन और पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस का काम होता है। तो याद रखिए इसमें होता क्या है, तो सबसे पहले हम कहते हैं, याद रखो कोई भी महंगा
कोई भी प्यारा और कोई भी कीमती चीज में गार्ड जरूर होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की तरह। उसी तरह स्टोमेटल अपैरेटस में भी एक गार्ड सेल होते हैं जो कि स्टोमेटा को चारों तरफ से गार्ड कहते हैं, जिसे हम कहते हैं गार्ड सेल। ठीक है। और उसके बाद सेम स्टोमेटा में याद रखना बीच में बहुत बड़ी सी पोर्स होती है, एक बहुत बड़ी सी एक छेद जैसी चीज होती है जिसके अंदर से हमारा लाइट जो ट्रांसफर होता है और उसके अंदर में सारे के सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो स्टोमेटल पोर याद रखना, स्टोमेटल पोर इज ए पोर विच इज प्रेजेंट इन दी कहां पे क्लोरोप्लास्ट या पूरे के पूरे स्टोमेटल अपैरेटस में जो पोर्स होते हैं उसे हम कहते हैं स्टोमेटल पोर्स। और ये हमें क्या में काम करते हैं, ये काम करते हैं हमारी गैसियस एक्सचेंज में। तो सांस यहां से लिया जाता है, एक प्लांट जब सांस लेता है तो अंदर सांस ले लिया और बाहर सांस छोड़ दिया, ये कहां पे होता है स्टोमेटल अपैरेटस में होता है। ओके, याद रखना स्टोमेटल अपैरेटस के पर्टिकुलर पॉइंट अगर पूछे तो याद रखना स्टोमेटल पोर में हमारे गैसेस एक्सचेंज फॉर्म होते हैं। ओके, और लास्ट आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, जो कि मैंने कहा था ना छोटे छोटे बिंदु बिंदु क्षेत्र जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, जो पिगमेंट का काम करते हैं, जहां पे हमारा मेनली सारा का सारा रिएक्शन होता है, उसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन्स अ पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। सो याद रखो हर पत्तियां हरी भरी क्यों दिखती है, क्योंकि उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट और अल्टीमेटली उसके पास में होता है क्लोरोफिल। ठीक है, सो ये हो गया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलिए अब चलते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल की तरफ में। अब एनिमल में न्यूट्रिशन जानने से पहले हम जान लेंगे कि सिंगल सेलुलर एनिमल मतलब यूनिसेलुलर एनिमल जिसे हम कहते हैं अमोइबा। अब अमोइबा में न्यूट्रिशन कैसे होता होगा, तो याद रखना अमोइबा में एक होलोजोइक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, अब हमने पढ़ा था ना होलोजोइक न्यूट्रिशन मतलब पहले खाओ फिर पचाओ, वो वाला न्यूट्रिशन, वही न्यूट्रिशन में यहाँ पे देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन एक अमोइबा में क्या होता है। तो सबसे पहला चीज जो होता है याद रखना, एक अमोइबा आया, उसने देख लिया कि खाना सामने पड़ा है, सो ही सेंसेस द फूड। सो अमोइबा ने फूड को सेंस कर दिया, और जैसे वो फूड को सेंस कर दिया तो समझो ये एक फूड है और ये एक अमोइबा है। तो ये आया आया आया, इससे पता चल गया कि यहाँ पे एक फूड है। तो उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने क्या पैरापोडिया, अमोइबा का पास में एक पैरापोडिया मतलब एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या करेगा, वो जाकर इस पूरे पूरे फूड को पकड़ लेगा। तो पैरापोडिया सराउंड्स द फूड, तो ये उसको पूरा तरफ से सराउंड कर देगा। उसने कहा कि मैंने इस खाना को पकड़ लिया है। अब पैरापोडिया जब फूड को पकड़ रहा है तो वो टाइम वो क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि ये चीज खाने लायक है या नहीं। तो अब उसने चेक कर लिया और उसे पता चल गया हाँ भैया ये तो खाने का चीज है। ठीक है, तो उसके बाद उसने क्या करेगा, एंजाइम्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। अब याद रखो जैसे कि मैंने कहा था ना ये एक फूड मॉलिक्यूल है, अब इसे आके हमने क्या कर दिया, इसे आके हमने कर दिया, इसे हमने पकड़ लिया। अब इससे पता चल गया कि ये बढ़िया सी चीज है खाने का, तो मैं इसे सराउंड कर दूंगा। अब ये पूरी तरीके से इसे सराउंड कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, अब अंदर से मेरे साइटोप्लाज्म से, सेल के साइटोप्लाज्म से भर भर के इसके अंदर में क्या डाल दूंगा, बहुत सारे सेक्रेटरी एंजाइम्स डाल दूंगा। अब ये एंजाइम्स क्या करेंगे, ये एंजाइम्स इसे तोड़ने लग देंगे, खाने के लिए तोड़ने लग देंगे। तो याद रखो इसके अंदर में भर भर के एंजाइम्स आने लगे। अब ये एंजाइम्स इसे क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तोड़ तोड़ के कीमा बना देंगे। अब याद रखो ये फूड अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। अब फूड डाइजेस्ट हो गया, अब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा बाद में जो भी इसमें मेन मेन चीजें जो हम खाने लायक है उस सारी चीजों को हम क्या कर लेंगे, अब्सॉर्ब कर लेंगे, यूज कर लेंगे और उसे हमारे मेन मेन बॉडी फंक्शंस में यूज कर लेंगे। तो इस चीज को हम क्या करें, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है द यूज्ड अप एनर्जी विद द डाइजेस्टेड फूड। अब अमोबा क्या करेगा, जो भी उसे चाहिए उसे डाइजेस्ट कर लेगा और बच्चा को चच्ची उसको क्या करेगा, बाहर जाके थूक देगा और यहां से पूरा का पूरा इसका डाइजेशन, इसका न्यूट्रिशन खत्म हो गया। ठीक है, तो याद रखना 6 स्टेप में होते हैं एक अमोइबा का। सबसे पहले अमोइबा सेंसेस द फूड, सेकंड इट सराउंडेड द फूड विद द हेल्प ऑफ पैरापोडिया, तीसरा चीज में गया फूड इज एनक्लोज्ड इन अ फूड वैक्यूल। फूड एक फूड वैक्यूल में एनक्लोज हो जाएगा, मैंने कहा था ना वो बंद कर देगा, और इस वैक्यूल में प्रेजेंट क्या रहेगा, सिर्फ खाना और पानी। ठीक है, पानी, पानी कहां से है, साइटोप्लाज्म से, और वही साइटोप्लाज्म बाद में क्या सेक्रेट करेगा, वो सेक्रेट करेगा एंजाइम जो कि अल्टीमेटली जाके क्या करेगा, उस फूड को डाइजेस्ट करेगा। और जब फूड डाइजेस्ट हो जाएंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाएंगे, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो भी एनर्जी आएंगे अमोइबा क्या करेगा, उसे अब्सॉर्ब कर लेगा, और अब्सॉर्ब करने के बाद उसे अपने यूज में लगा लेगा, उसे यूज करके अपने लिए एनर्जी बनाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। और इसके बाद में जो भी बचा कुछ वेस्ट होगा उसे अमोइबा क्या करेगा, उसे वो बाहर लाकर फेंक देगा कि भैया मुझे ये नहीं चाहिए। अब उसे जब फेंक देगा तो उसे क्या कहेंगे, अनडाइजेस्टेड फूड आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द अमोइबा। इसी तरह एक अमोइबा अपना न्यूट्रिशन को कैरी आउट करता है। तो यस बच्चों, अब आई होप आप सबको ये समझ आया होगा, ठीक है, कि एक न्यूट्रिशन होता कैसा है प्लांट्स में, एनिमल्स में। ठीक है, और याद रखना न्यूट्रिशन कोई छोटी चीज नहीं होती। ऑलवेज रिमेंबर दैट whenever you leave a slice of bread in your plate, for you it's just a slice of bread, for someone else it's their whole meal. So never ever waste